राहुल जो 2020 में अपना कॉलेज कंप्लीट करता है, मतलब हमारा जो टिपिकल इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसे कंप्लीट करता है और सोचता है कि अब जॉब मिल जाएगी और लाइफ सेट। उसके बाद मेहनत करता है, जैसे तैसे राहुल को 30,000 की नौकरी मिल जाती है। पर ठीक कुछ साल बाद एक एआई टूल आता है और उसे रिप्लेस कर देता है, क्योंकि कंपनी जो राहुल को 30,000 दे रही थी और राहुल जो काम करता था उसे एआई टूल बहुत कम टाइम में करने लगा और एआई टूल की कॉस्ट भी सिर्फ $10 मंथ है। इसमें राहुल की गलती नहीं है, एजुकेशन की है, क्योंकि एआई तो फास्ट एंड क्रिएटिव हो रहा है पर एजुकेशन सिस्टम नहीं। देखो, जो बोलते हैं कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, आप ही बताओ। राहुल लिमिटेड नॉलेज गेन करता है, वो भी पुराना, और उसे बहुत टाइम लगता है उस नॉलेज को गेन करने में, पर एआई को सिर्फ डेटा चाहिए जो ऑलरेडी ढेर सारा पड़ा है। तो यहाँ पे राहुल जो रिपीटेटिव वर्क कर रहा था उसे एआई रिप्लेस कर देता है, क्योंकि राहुल कुछ भी कर ले वो मशीन से फास्ट नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली आईबीएम के सीईओ ने बताया कि कंपनी आगे आने वाले 5 सालों में 7800 जॉब्स को एआई से रिप्लेस कर देगी। हमेशा याद रखिए, अगर कंपनी को आपको निकालने से फायदा हो रहा है तो कंपनी एक बार भी नहीं सोचेगी। जैसे गूगल ने अपने एक 15 साल से काम कर रहे एम्प्लॉय को निकाल दिया। पर हम ऐसा क्या करें कि हम इस एआई एरा में सरवाइव कर पाए। देखो, ज्यादातर लोग एआई से डर जाते हैं। अरे रहने दे, मेरे को नहीं जानना ये सब एआई फेआई के बारे में, मैं मस्त काम कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पढ़ना ये सब में। बस ऐसे ही लोग रिप्लेस होंगे। और कुछ लोग तो ऐसे ही मिलेंगे जिन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से एआई वर्ल्ड में 300 मिलियन जॉब्स को खा जाएगा। मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि कौन सी जॉब रिप्लेस होगी कौन सी नहीं, क्योंकि एआई हर सेक्टर में यूज होता है। नीचे लिंक है, आप पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हो। एआई ह्यूमंस की बनाई हुई सबसे तगड़ी चीज है, तो आप चाहे जहां भी हो, जॉब में, बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, और अगर आप एआई को इग्नोर कर रहे हो तो आप एक गलती कर रहे हो। आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको एआई को कैसे यूज करते हैं सीखना पड़ेगा, एआई को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जॉब या बिजनेस करते हो और एआई का यूज नहीं करते हो तो 99% चांस है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। देखो, प्रेडिक्शन हमेशा सच नहीं होती, पर कुछ ऐसी स्किल्स है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। आज आप रात में सोते हो, कल सुबह एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो आपको हमेशा सीखते रहना होगा और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि एआई काम कैसे करता है। आपके फील्ड में अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उससे कनेक्टेड रहो और जानने की कोशिश करो कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। जैसे ऑनलाइन कोर्सेस, वर्कशॉप, सर्टिफिकेट, वीडियोस, जिससे आप मार्केट में रिलेवेंट रह पाओगे और नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन होते रहेगी। और अगर आप सोचते हो कि मैं बाद में सीख जाऊंगा, तो मेरी बात सुनो, कल कभी नहीं आता। आपको क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग अपनी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि एआई रिपीटेटिव टास्क वाली जॉब को सबसे पहले ले जाएगा। किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ो और सोचो कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला सकता है, बट अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर हो तो बहुत कम चांस है कि एआई आपको बेवकूफ बना सके। और क्रिएटिव बनने की सोचो, पर क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो टाइम के साथ साथ आप सीखते हो। इसमें आपको टाइम लगता है, तो आपको इस पे काफी काम करना पड़ेगा। पर आज एआई कितना भी आगे बढ़ जाए, वो ह्यूमंस के इमोशन को शायद ही मैच कर पाए। तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल डेवलप करना होगा, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल, जहाँ पे एआई पीछे है, क्योंकि एआई के साथ अभी तो ह्यूमन टच मुश्किल है। जैसे आप किसी प्रॉब्लम को समझो और डीपर उस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करो और लोगों के साथ कोलैबोरेट करो। दूसरों की जरूरत को आपको समझना होगा, जिससे आपके पब्लिक रिलेशन बढ़ते जाएंगे और आपके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप होगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी। और कंपनी ऐसे लोगों को फिर टीम मेंटर या टीम लीडर के लिए हायर करती है, क्योंकि इमोशंस को समझना मशीन के लिए अभी तो इम्पॉसिबल है। देखो, आगे ये तो होगा ही कि काफी सारी जॉब्स को एआई रिप्लेस कर देगा, तो आपको अडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा। आपको अपना फोकस करना होगा यूनिक ह्यूमन स्किल पर, जैसे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप। अपने आप को अपस्किल करो और नई इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए तैयार रहो। और इन सब में कम्युनिकेशन भी आपको ऊपर रखने में हेल्प करेगा। अच्छे कम्युनिकेशन से आपको टीम वर्क करने में आसानी होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन आपको दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करता है। आपको सामने वाले को अपनी बात या प्रॉब्लम समझानी आनी चाहिए। जैसे आपको अपना आइडिया किसी को एक्सप्लेन करना है या किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करना हो, तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो एआई से डर के नहीं, एआई के साथ काम करना सीखो। देखो, क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई हमारी जॉब्स ले लेगा। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं और जो स्किल सीख रहे हैं, क्या वो आगे उनके काम आने वाली है, या इतना पढ़ने के बाद भी वो भटकते रहेंगे। और आज के
टाइम पे रिलेवेंसी इज एवरीथिंग और एआई से डरने की जरूरत नहीं है। कैसे अपने काम में एआई को यूज करना है ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि एआई ही आपको सिखा देगा ह्यूमंस और एआई के बीच का फर्क। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।